बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से पसंदे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मसाले इसमें जाएंगे, जिससे इनका जायका इतना मज़े का बनेगा कि बस खाते ही जाओ। तो बनाते हैं मज़ेदार से दम के पसंदे। दम के पसंदों के लिए ये सारे मसाले हैं, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने एक लिया जार पीसने के लिए, तो मसाले दिखाती हूँ। ये चने हैं मेरे पास पीसे हुए 2 टेबल स्पून लेवल करके, ये मैंने पीस लिए, ऊपर से छिलके उतार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें डाले। ये बादाम है, थोड़े से काजू हैं, 8 से 10 बादाम थे, 4 से 5 काजू हैं, ये भी इसमें जाएंगे। ये भी मैंने भिगो के छिलके उतार दिए इसके। और ये पपीता है पिसा हुआ, जो आम खाने में पीला येलो कलर का होता है ना, ये वो वाला है। ये 1 टेबल स्पून मैंने लिए, ये भी इसमें गए। और ये नमक है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, और गरम मसाला हाफ टी स्पून, ये भी इसमें गया। ये तमाम मसाले ना मैंने इकट्ठे करके पीस लेने। अगर आप चाहो तो अलग अलग पीस लो, मैं सब पीस इसी में पीस लूँगी। एक दरमियानी प्याज है, मोटी मोटी काटी है, ये भी मैंने पीसनी है। आप चाहो तो ये भी अलग पीस लो। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, सब पीसे हुए मसाले भी इसी में शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक है, ये भी साबुत है, ये भी मैं पीस लूँगी इसी में। ये तमाम मसाले आप पीसने हैं तो पीस लो अलग अलग से, मैं इकट्ठे ही काम कर रही हूँ। और ये ज़ीरा और साबुत धनिया तवे पे मैंने भुना हुआ है, दोनों मिक्स करके मैंने पीस ली है। और ये भी 2 टेबल स्पून है। हरी मिर्ची है 4 से 5 अदर, ये भी मैंने मोटी मोटी काट ली है, ये भी इसमें जाएंगी। ये भी आप अलग से पीसना चाहो तो पीस लो। और ये है प्याज फ्राई की हुई, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये भी पीसनी है। नहीं पीसनी तो ये अलग से भी कर जाएगी, तो मैं अलग रख देती हूँ, ये बाद में इसमें मिक्स कर लेंगे, ये इसकी ज़रूरत नहीं पीसने की इतनी। तो ये अब ये पीसेगा पानी से, तो पानी में इसमें नहीं शामिल कर रही। 1 प्याली में इसमें दही शामिल कर रही है, तो इसी से ये पानी भी नहीं जाएगा और ये पिस भी जाएगा। ये बहुत अच्छा सा मसाला पिस गया है। दम के पसंदों के लिए बहुत मज़ेदार सा ये मसाला तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने पसंदे उसे कसाई से बनवाए थे, तो वो उसे कह के बनवाते हैं। अगर नहीं बनाए तो हम खुद बना सकते हैं। ये मसाला जो भी पीसा है मैंने, ये मेरे पास पसंद है, ये मैं पहले दिखा लूँ कि ये कैसे कसाई से बनवाने हैं। ये इस तरह वो करके ना खुद ही उसे कहो तो वो बना देता है। अगर नहीं तो फिर ये घर में किसी ना किसी से सिलबट्टे से ऐसे कूटने पड़ते हैं। लेकिन ये आसानी यही है कि उन्हीं से बनवाओ, आप वही बना के देंगे। ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है, तो इन्हें मैंने अब मसाला लगाना। ये तमाम जिस तरह मैंने दिखाए हैं ना, ये सारे इसी तरह पतले पतले से, इतने पतले से इतने, ये तमाम इसी तरह पीसीज हैं सारे। तो अब मैं इनको मसाला लगा रही हूँ। सारा मसाला लगा के ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखेंगे ना, तो जो मैंने पक्का पपीता या कच्चा पपीता डाला है ना इसमें, तो वो फिर थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो रात देर तक लगा रहेगा ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो अगर 1-2 घंटे के लिए रखना है ना, तो फिर आप इतना लगा लो। तो ये मैं इसके साथ लगा रही हूँ। साथ में जो प्याज थी ना, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये अब जो प्याज नज़र आ रही है ना, ये खुद ही पक के ना गल जाएगी। मैंने पीसा इसलिए नहीं है, प्याज को जब प्याज को पीसते हैं ना, फ्राई प्याज को, तो वो फिर लेस सी बन जाती, लेसदार सी। तो इसमें मुझे मसाला चाहिए, तो ये प्याज जब पकेगी ना, तो इसमें मसाला सा बनेगा। इस वजह से मैंने पीसा ही नहीं। मैंने इसी के साथ ऐसे साबुत मैंने चॉप की थी प्याज, तो चॉप करके फ्राई की। जब चॉप करते हैं ना इस तरह, तो बड़ी जल्दी प्याज फ्राई होती है। तो ये सारा लगा के मैं टोटल, ये इसमें फालतू भी होगा ना, तो ये मसाला ही बनना है। ये खूब अच्छी तरह सारा इसमें लग जाएगा। तो मैं 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटा आप रख सकते हो, क्योंकि पपीता इसमें लगा हुआ है, तो कुछ देर ये पड़ा रहेगा, तो फिर ये बहुत अच्छे से गल जाएगी।
बीफ है ना, तो ये बीफ फिर गलने में ज़रा टाइम देता है तो ये पतले पतले से इसके स्लाइस, लेकिन फिर भी तो मैं अब इसे रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर मिलते हैं दोबारा। ये पैन है वो जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, दरमियाना प्याज था मेरे पास जो चॉप करके मैंने इसमें पसंदों में डाला है, तो दरमियानी प्याज थी वो, तो वो इसमें थोड़ी सी नज़र भी आ रही होगी प्याज, वही आधा कप ऑयल है। तो अब इसमें ये जो मैं कह रही थी 1 से 1.5 घंटा रखूँगी, इसमें मैं रखना नहीं रही, तो इसमें मैंने ये डाल दिया, ऑयल भी शामिल कर दिया। अब मैंने इसे कोयले का धुआं देना है, इसमें कोयला मैंने जला लिया है, तो इसमें रख के साइड पे प्याज का छोटा सा वो छिलका है, छिलके के ऊपर वो कि मैं कोयला रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, तो इसे मैं थोड़ा सा स्टीम में रखूँगी कोयले में। ये मैंने प्याज रखी ऊपर, ये थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपके पास है वो डालें इसमें, और ये इतना स्टीम कर दिया, नीचे चूल्हा जला दिया। अब ये तैयार हो जाएगा, जब तक दरमियान में आपको दिखाऊंगी कि मसाला इसका कैसा हो रहा है। 1 से 2 मिनट में इसको रखूँगी और मैं कोयला मैंने फिर निकाल लेना है, वो मैं आपके सामने करूँगी, और थोड़ा थोड़ा ये पकता रहेगा साथ साथ, तो 1 से 2 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसका कोयला निकाल दिया कि इसका जो धुआं था वो ख़त्म हो चुका है, इसका जो अंदर जो मैंने छिलका डाला है ये भी चाहे ना हटाओ, पकता रहे, खैर है। अब ये दम पे बनते रहेंगे बिल्कुल स्लो आग पे, जब तक कि पानी पे इसे उतारना है। तो अब ये पक रहा है स्लो दम से, थोड़ी सी ज़्यादा आग वाली उसमें, तो इसके बाद फिर मिलते हैं दरमियान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी देर पका है, जब तक गला नहीं, तो मैं इसे पानी थोड़ा सा डला है, तो इसे मैं 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच चला के इसे चेक किया है, तो अब कुछ बेहतर हो गया है, गल गया। तो मसाला भी इतना रखेंगे ना, ये मैं इस चम्मच से दिखाती हूँ, ऐसा तो पड़ा पड़ा भी गाढ़ा होता है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हो, नहीं तो इतना कल स्पून है ये मलाई जो दूध के ऊपर आती है वो इसमें शामिल कर लें, 3 टेबल स्पून। तो ये आग हल्की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये, दम के पसंदे इसका नाम है, तो मज़े के बनेंगे, बहुत ही ज़रूर ट्राई करने हैं। बीफ के बनाए हैं ये मैंने, तो आप अगर उसके चिकन के या मटन के बनाओ तो वो भी अच्छे बनेंगे, जिस तरह चाहे बनाओ, लेकिन वो उसके ब्रेसेस जो है ना चिकन की, उससे बनेंगे ये, उसके पार्ट्स वो बना देना ना जब आप वो जिससे आप चिकन लोगे, तो चिकन के भी बहुत अच्छे से बनेंगे, ये चिकन के बना सकते हो आप। अब ये मैं जैसे मलाई मैंने डाल दी है ना, तो मैं हल्की आग पे दोबारा से दम पे रखना है। ये मेरे पास जायफल है, ये पीस, इसे मैंने थोड़ा सा इसे क्रश करना है इस पर, तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी अच्छी सी। ये बस सिर्फ इतना डालना है, ऊपर से मैं अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया ये डाल दूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब इसमें दोबारा से मैं दम लगाना है, मैंने 1/2 टीस्पून पहले डाला है, मैंने पहले हाफ डाल दिए मैंने। तो अब ये दम पे दोबारा जाएगा तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। तो 15 मिनट में मज़ीद थोड़ा सा अभी हल्का सा है, तो वो 15 मिनट में और अच्छा सा हो जाएगा। तो फिर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए, और जो मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी से मज़ीद कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाऊँ। तो जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल का छोटा निशान है, उसे प्रेस करें, उसके प्रेस करने से आल लिखा आएगा, उसे प्रेस करें, तो इसी से मेरी नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा रेसिपी का। तो ज़रूर करना है आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और लाइक देना मत भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगे। तो मैं ये डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद मैंने इसे दम खोल लिया इसका, बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। ज़रूर बनाइएगा, जैसे मैंने मलाई इसमें डाली वो भी आपने डालनी है।
तो मैं ये डिश आउट करके ना आपको दिखाती हूँ।